मेरे प्यारे भाइयों बहनों मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहां भी है खैरियत से है, दुरुस्त है। आप सभी को फिर से शौमिया प्रचार ऑफ इस्लाम चैनल पे बहुत 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 वेलकम, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, मेरे जो स्क्रीन पे आप एक भाई को देख रहे हैं, इनका एज है 19 ईयर्स। हाँ, 19 साल का ये जो भाई है, इन्होंने 19 साल में शादी कर लिया। शादी नहीं किया ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शादी नहीं किया, कोई गुनाह कर लिया। तो चलिए वीडियो को तो जरूर देखेंगे। पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ, इन्होंने 19 साल में शादी कर लिया और इनका जो मम्मी जी है वो आ गई अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के पास शिकायत लेके कि मेरे बेटे 19 साल में शादी कर लिया और वे कमाता भी नहीं, कुछ नहीं। और जैसा कि हमारे इंडिया में 21 साल मतलब 21 इयर्स में शादी करना जायज है, उसके पहले अगर शादी करते तो वो नाबालिग या नाबालिगा होती है या होता है, तो वो शादी को जायज नहीं माना जाएगा। तो चलिए अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी क्या बोलते हैं, मतलब भरे सभा में तो दोनों का पूरा क्या कर दिया, शादी को पूरा एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, विच्छेद कर दिया इन दोनों का। तो चलिए वीडियो क्लिप को देखते हैं और साथ ही साथ इसी टॉपिक में डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो भी हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस विषय में क्या बोलते हैं कि घर से भाग के शादी करना क्या है, गुनाह है, क्या है, जायज है और क्या है क्या नहीं है। सुन लीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। आपने शादी कर ली जी। कितने साल की लड़की से? 27 साल की लड़की? नहीं, 23। तो आपने शादी, अभी तो सरकार परमिशन दे नहीं रही है शादी करने की इस उम्र में, 18 साल के 19 साल के लड़कों को। तो शादी क्यों कर ली आपने? मुझे पसंद थी वो गुरुजी, इसीलिए। तो शादी के लायक तो हो जाते पहले भगवान। सरकार क्यों जी परमिशन देती है? 21 साल के पहले तो कोई परमिशन नहीं है। तो आपको तो शादी कानून का तो प्यार, देश से तो प्यार हो, कानून से। तो आपने बड़ी लड़की से शादी कर ली। क्या करती है लड़की? वो अभी MBA कर रही है। तो आपकी माँ को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि सब चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं, उसके साथ ना रहूं। अब शादी कर ली आपने? जी। कहाँ पे की शादी? मंदिर में। तो अपनी माँ को बुलाया था शादी में? जी नहीं। क्यों? तो अपनी माँ को भी आपने नहीं बुलाया शादी में? मैया आप बताओ क्या चाहती हो, बात कराओ मेरी माँ से। हम तो यही चाहते हैं कि पहले अपना पैर पर तो पहले हो जाए। खड़ा तो भी सही हाँ, है। अभी पढ़ाई कर रहा है, बस सिर्फ तो पढ़ाई कमाने तो लगते बेटा, कुछ क्या करते हो आप? और इसका खर्च भी इसका दीदी करती थी, जॉब करती है दिल्ली में, उस CBI में है। यही चीज पूछने आए महाराज जी कि आपके समझ से क्या होना चाहिए। हमारी समझ से तो जैसा आप कह रहे हैं कि पहले पढ़ लिख जाए और कमाने लग जाए, शादी के लायक हो जाए, 21 साल का तो हो जाए कम से कम, फिर कर लेगा शादी। जाकिर नाइक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है। मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का 2 सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी है? बेशक बालिग होना ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी वालिदैन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है
लेकिन सही तरीके से लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। और अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई उसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे ज़िना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्क्यूटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आधी बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते, शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे 1 करो या 2 करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कॉवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको, और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को ज़बरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाज़त ज़रूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाज़त ज़रूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम बिन अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फस्ख किया, ही नलिफाइड द मैरिज। इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए। इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है और उसके साथ उसके शोहर को इज्जत से पेश आना चाहिए। और इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ। शी इज़ नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रेफर कॉलिंग हर होम मेकर। वो घर को बनाती है, वो घर की जीनत है। सही लफ्ज़ है होम मेकर, नॉट हाउसवाइफ। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में कि औरतों के हुकूक वैसे ही है जैसे मर्द के है।
लेकिन मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। ये आयत के 3-4 अल्फाज को अक्सर लोग गलत लेते हैं और कहते कुरान में लिखा है कि आदमी का दर्जा ऊंचा है, और कहते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। अल्लाह कहता है कि आदमी औरत से ऊंचा है, ऊपर है। ये जो आयत वो कोट कर रहे हैं वो है कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, यानी आदमी औरत का कव्वाम है। कव्वाम आता है लफ्ज़ इकामा से, जब सलाह पढ़ने के पहले इकामा होता है मतलब स्टैंड अप फॉर, खड़े होना। उसी तरीके से कव्वाम के मानी अगर आप तफसीर तबरी पढ़ेंगे उसमें कव्वाम की मानी मर्द के लिए एक डिग्री एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिग्री ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसका मतलब ये नहीं कि एक डिग्री वो ऊंचा क्या दादागिरी करे, ही हैज़ गॉट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिग्री ज़्यादा जिम्मेदारी है। और कुरान में आगे अल्लाह ताला फरमाते क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकत दी, उसके वजह भी फरमाते अल्लाह ताला। लोग इस आयत का गलत मतलब लेते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत से ऊंचा है। और इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो।